गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हरियाणा जी के हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा हरियाणा के विश्वविद्यालय। हम हरियाणा के सभी विश्वविद्यालय नहीं करेंगे, 7 से 8 विश्वविद्यालय करेंगे या मैक्सिमम 9 से 10 हो सकते हैं। एचएसएससी ने जिन जिन विश्वविद्यालयों से लेकर आज तक कोई क्वेश्चन पूछा है, हम वो सभी कवर करने वाले हैं। और अभी 2026 में जो भी पेपर होगा, चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो, चाहे सीटी मेंस का पेपर हो, या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी एग्जाम होगा, सभी एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। जैसे एचएयू है, जीजेयू, सीबीएलयू है, एमडीयू केयू है और सीडीएलयू है, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो है, हम सब के ऊपर बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आज पहला शुरुआत करते हैं हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। साथियों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है, इसको हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, एचएयू के नाम से भी साथियों इसको जाना जाता है। साथियों, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी साथियों? हिसार में इसकी स्थापना की गई थी। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, हरियाणा के गठन से पहले, हरियाणा के गठन से पहले, हरियाणा के गठन से पहले पहले कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। कृषि विश्वविद्यालय जो है, कृषि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जो है, लुधियाना का एक कैंपस हुआ करता था साथियों। लुधियाना का एक सब कैंपस जो है, सब कैंपस था ये। कैंपस के स्थान पे वो हिंदी में एक शब्द दे सकता है साथियों, परिसर। ठीक है ना, उपरिसर तो ये बात कह सकता है साथियों। स्थापना के बाद अगर मैं बात करूं, स्थापना के बाद सबसे पहले 1970 में एचएयू ने क्या किया था भाई? स्थापना के बाद सबसे पहले 1970 में एचएयू ने धान पर रिसर्च शुरू किया। धान पर रिसर्च जो है ये शुरू किया था। तो 1970 में धान के ऊपर जो है रिसर्च शुरू किया था एचएयू के द्वारा। साथियों, प्रथम जो हरित क्रांति आई थी, प्रथम हरित क्रांति, क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान रहा था वो एचएयू का रहा था। सबसे ज्यादा योगदान जो है वो एचएयू का रहा था। साथियों, अभी तक मैं बात कर रहा हूँ भाई, इसको एचएयू एचएयू क्यों कहा जा रहा है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको जो है अभी तक कहा जा रहा है, लेकिन इसका नाम जो है अब वर्तमान में जब हम इसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, तो साथियों नोट बना के आप लिख सकते हैं, नोट बना के हम लिख सकते हैं भाई, 31 अक्टूबर 1991 के बाद है, 31 अक्टूबर 1991 में जो है इसका नाम, इसका नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री, 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम से कर दिया भाई। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो है ये रखा गया भाई इसका नाम। 31 अक्टूबर 1991 से पहले इसको एचएयू के नाम से जानते थे। जानते तो अभी एचएयू के नाम से है, लेकिन इसका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है ये है। साथियों, नोट बना के एक बात और लिख सकते हैं, इसका वर्तमान में एक सब कैंपस है। इसका वर्तमान में एक सब कैंपस जो है वो हरियाणा में ही है, सब कैंपस बावल। और आप सब जानते हैं बावल रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, तो बावल जो है बावल में है, ऐसा लिखते हैं, बावल में है। साथियों, जो एचएयू है, पूरा नाम तो इसका है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया है। तो एचएयू जो है साथियों, इसकी एचएयू की हम ये कह सकते हैं वही एचएयू की मासिक जो पत्रिका है, एचएयू की जो मासिक पत्रिका है उसका नाम है हरियाणा खेती। क्या नाम है? हरियाणा खेती नाम है वही उसका। क्या नाम है? हरियाणा खेती के नाम से है। साथियों, इस यूनिवर्सिटी जो है इसका मोटो क्या है? तो इस यूनिवर्सिटी का जो साथियों मोटो है वो कृषि देव
महालक्ष्मी है, कृषि देव महालक्ष्मी जो है वो इसका मोटो है। साथियों अगर मैं आपसे साझा करूं ये एक और फैक्ट कि 1977 और 2017 में एचएयू जो है, एचएयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल चुका है भाई। इसको क्या हो चुका है? अवार्ड मिल चुका है। चल ठीक है, इसी लिखना पड़ेगा भाई, एचएयू का अवार्ड मिल चुका है। साथियों अगर मैं आपसे बात साझा करूं, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तो साथियों ये हिसार में है। कहाँ है? हिसार में है। और साथियों हिसार में है तो ये हिसार में कहाँ है? चौधरी चरण सिंह कृषि, मैं विश्वविद्यालय ऐसा लिख देता हूँ, विश्वविद्यालय में है। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साथियों इस अंतरिक्ष अनु प्रयोग केंद्र जो है इसकी स्थापना की गई थी 26 फरवरी, फरवरी को मैं ऐसा लिख दूं, और 1986 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी यहाँ पर। साथियों एक और फैक्ट अगर साझा करूं मैं आपसे कि हरियाणा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है, विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। कौन कार्यरत है? ये जो है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये कार्यरत है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इसको बोलेंगे हम भाई एमडीयू के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? एमडीयू के नाम से जानते हैं। साथियों अगर बात करें भाई इसकी स्थापना की, तो साथियों एमडीयू की स्थापना जो है 1976 में हुई थी। और 1976 में हुई थी तो ये रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से हुई थी। साथियों किसके नाम से हुई थी? रोहतक की जो है विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के नाम से हुई थी। तो वो रोहतक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय होता है यूनिवर्सिटी के नाम से हुई थी, के नाम से हुई थी। साथियों अगर आपसे सही में तारीख पूछ लेना तो आप तारीख भी ध्यान रखना। 19 अप्रैल जो है, 19 अप्रैल और 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी रोहतक में, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। ठीक है ना। 1977 में फिर इसका नाम रख बदल दिया गया था। 1977 में जो है इसका नाम जो है एमडीयू कर दिया गया। एमडीयू में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ साथियों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। साथियों इसके दो सैटेलाइट जो है, इसके दो सैटेलाइट कैंपस हैं, इसके दो सैटेलाइट कैंपस हैं। साथियों इनमें से एक जो है एक गुरुग्राम में है, दूसरा रेवाड़ी में है। एक गुरुग्राम में है और दूसरा रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है ना, एक गुरुग्राम में हो गया, दूसरा कहाँ हो गया? रेवाड़ी में हो गया। साथियों इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात ध्यान रखना, सर्वाधिक 36 विभाग जो है, 36 डिपार्टमेंट जो है, सर्वाधिक 36 विभागों वाली यूनिवर्सिटी है। सर्वाधिक 36 विभागों वाली यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? वो यही है एमडीयू जो है। साथियों एमडीयू जो है इसको यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त, यूजीसी के द्वारा मान्यता इसको कब मिली थी? तो 1983 में इसको यूजीसी के द्वारा जो है मान्यता मिली थी। साथियों स्टेट की, भारत में, भारत में ही बात कर लेते हैं इसके। भारत में स्टेट की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा भी इसको दिया जा चुका है। यूनिवर्सिटी दर्जा जो है इसको मिल चुका है भाई। विश्व भारत में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी या अभी बात नहीं करेंगे, भारत में सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा भी भाई इसको दिया जा चुका है। साथियों एक चीज और भी लिखना, डॉक्टर मंगल सेन, कौन है? डॉक्टर मंगल सेन विद्यापीठ,
डॉक्टर मंगल सेन के नाम से विद्यापीठ जो है, इसकी स्थापना जो है इस एमडीयू में की गई थी, एमडीयू में की गई थी स्थापना, एमडीयू में की गई, ऐसा लिखेंगे ना, एमडीयू में की गई स्थापना, एमडीयू में की, एमडीयू में जो है की गई थी। साथियों अगर मैं बात करूं भाई डॉक्टर मंगल सेन के बारे में, साथियों डॉक्टर मंगल सेन जो है ये 7 बार जो विधायक रह चुके हैं भाई, 7 बार क्या रह चुके हैं, विधायक। तो 7 बार के विधायक रह चुके हैं, 7 बार के विधायक, विधायक होता है एमएलए जिसको बोलते हैं, 7 बार के विधायक रह चुके हैं। साथियों चौधरी देवीलाल जो है, चौधरी देवीलाल, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री 1977 में बने थे। तो इनके देवीलाल के समय में जो है ये उप मुख्यमंत्री भी बने हरियाणा के, क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चौधरी देवीलाल के समय में क्या रह चुके हैं, ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथियों बाकी बात जो है अगले पेज के ऊपर कर लेते हैं। तो उप मुख्यमंत्री जो है मंगल सेन रह चुके हैं, 7 बार के विधायक रह चुके हैं। देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तो उस समय देवीलाल मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री कौन बने थे, उस समय डॉक्टर मंगल सेन जो है ये उप मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। साथियों अगर मैं कुछ फैक्ट और साझा करूं, भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी है ऐसी, भारत की प्रथम स्टेट की यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका स्वयं का अपना एक क्या है, क्रिकेट का स्टेडियम है, जिसका स्वयं का अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जिसका स्वयं का क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका स्वयं का क्या है, अपना एक क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। साथियों अगर क्रिकेट स्टेडियम है तो स्टेडियम का कुछ नाम भी रखा गया होगा। साथियों स्टेडियम का नाम जो है, नामकरण, स्टेडियम का नामकरण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो है, पटेल के नाम पर जो है वो नामकरण इसका कर दिया गया है। अगर साथियों मैं बात करूं पंडित लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी वे लक्ष्मी, पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पर शोध कार्य करने वाली, शोध कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी, तो पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर यहाँ शोध किए जाते हैं, यानी पीएचडी के थीसिस वगैरह तैयार किए जाते हैं, उनके ऊपर पीएचडी का शोध किया जाता है। अगर साथियों मैं बात करूं दाखिले के समय बच्चों का जीवन बीमा करने वाली प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी, प्रथम यूनिवर्सिटी है भाई, ये भी ध्यान रखना। साथ ही एक फैक्ट और भी लिख सकते हैं, भारतीय वायुसेना जो है, भारतीय वायुसेना के साथ पीएचडी का करार करने वाली यूनिवर्सिटी, पीएचडी का प्रोग्राम कह दें या करार करने वाली यूनिवर्सिटी। साथियों यहाँ से मैं आपसे 2 फैक्ट साझा करूंगा। एक फैक्ट तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो सभी साथी जानते हैं भाई रोहतक में है, बीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद स्टेडियम, साथियों महर्षि दयानंद स्टेडियम जो हो वो कहाँ पर हो जाएगा, वो झज्जर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, झज्जर में है। साथियों ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना भाई दोनों।
आगे बात करते हैं भाई यूनिवर्सिटी, जीजे यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? जीजे यूनिवर्सिटी है। साथियों जीजे यूनिवर्सिटी जो है इसको गुरु जम्भेश्वर, इसका नाम क्या है? गुरु जम्भेश्वर, गुरु जम्भेश गुरु जम्भेश्वर एवं जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसको बोला जाता है। विश्वविद्यालय जो है ये इसका नाम है, ठीक है ना, इसका नाम है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 20 अक्टूबर को की गई थी और साल था 1995 का। 20 अक्टूबर 1995 को जो इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? हिसार में। कहाँ स्थापना की गई? हिसार के अंदर स्थापना की गई थी। साथियों अगर मैं बात करूं भाई इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन किया गया था साथियों बिश्नोई समाज के सिरमौर के नाम से जाना जाता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई के द्वारा, भजनलाल बिश्नोई के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। साथियों नोट बना के अगर साथियों मैं आपसे एक बात साझा करूं यहाँ पर कि इंजीनियर की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम में जो है शुरू की है इन्होंने, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे जीजेयू के, तो जीजेयू का नाम जो है साथियों, इसको जीजेयू के नाम से तो हम अब भी जानते हैं, कहते बोलने में जीजेयू है, लेकिन इसका नाम जो है गुरु जम्भेश्वर, ऊपर लिखा हो ना गुरु जम्भेश्वर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, तो गुरु जम्बेश्वर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस नाम से इसको जाना जाता है भाई। इसका नाम जो है 2006 में ये नाम रखा था, ठीक है ना, 2006 में ये नाम किया गया था, तो इसका ये नाम जब है कब किया गया था? 2006 में ये नाम किया गया था। साथियों अगर मैं आपसे बात करूं जीजेयू विश्वविद्यालय की, तो जीजेयू विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय को ऐसे लिखते हैं ना, जीजेयू विश्वविद्यालय, तो वैसे यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय तो हो ही रहा है, तो यूनिवर्सिटी जो है इसमें से एक लिख लेना भैया। के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर जो है, अंदर एक तुगलक तुगलक काल का जो है मकबरा है। इसमें क्या है? तुगलक काल का एक मकबरा है। इसके अंदर जो है दो शिलालेख मिले, दो शिलालेख है। दोनों शिलालेख जो है वो नक्शी लिपि में लिखे मिले हैं। साथियों जो नक्शी लिपि होती है ये क्या है? हस्तलिखित इस्लामी शैली की लिपि होती है। किस प्रकार की है? इसको हम कह सकते हैं हस्तलिखित इस्लामी शैली, ठीक है ना। इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आपसे पूछे वही इसकी जीजेयू जो है, जीजेयू की मासिक पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका, पत्रिका नहीं भी पत्रिका, तो इसकी मासिक पत्रिका जो है उसे बोलते हैं HSB रिसर्च जर्नल। साथियों ये 2011 से जो है निकाली जा रही पत्रिका जो है 2011 से निकाली जा रही है। साथियों अगर आपसे पूछ ले कि चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम, चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम, या फिर आपसे एक बात और भी पूछ ले, ऑडिटोरियम भी यहीं पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लाइब्रेरी के नाम से, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, लाइब्रेरी।
14 अप्रैल को इनकी जयंती आती है। 14 अप्रैल जो आज से शायद 9 दिन के बाद जब आएगा, तो बी आर अम्बेडकर की जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ध्यान रखना, वही इनकी जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी को कहाँ है? जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं साथियों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करते हैं भाई अब साथियों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है साथियों, इसकी हमने स्थापना जब की गई थी, इसकी स्थापना हमसे पूछेगा एग्जामिनर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी का जो एक्ट है उसके तहत 1956 के तहत की गई थी। तो लिख लें, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। साथियों नोट बना के एक बात को लिख लें, हरियाणा की प्रथम वह सबसे पुराना, प्रथम हो गया तो सबसे पुराना भी हो गया, राजकीय विश्वविद्यालय है भाई, विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। इसके बारे में साथियों जानकारी और लेंगे कि इसका उद्घाटन इसी पेज पे करना पड़ेगा। इसका उद्घाटन जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो पूरा ही लिख दे, तत्कालीन जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था साथियों 11 जनवरी को 1965। ठीक है ना, 11 जनवरी 1965 को किया गया था साथियों। शुरुआत में तो इसकी भाषा जो थी, शुरुआत में के यूनिवर्सिटी जो है इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत की भाषा से शुरुआत की गई थी। कहाँ से? संस्कृत का भाषा का जो विभाग था, संस्कृत विभाग जो है, तो संस्कृत विभाग से 1959 में शुरू की गई थी। ठीक है ना। शुरुआत में तो इसका संस्कृत विभाग जो है उसे शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। तो किस भाषा से इसकी शुरुआत की? संस्कृत विभाग जो है उसी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना इस बात को। विश्वविद्यालय बनाए जाने का इसका सपना जो देखा था डॉक्टर ये चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, उस समय का राज्यपाल था भाई। तो राज्यपाल नाम भी लिखते हैं उनका, चंद्रशेखर प्रसाद नारायण, उस समय के राज्यपाल थे। साथ ही विश्वविद्यालय बनाए जाने का सपना देखा था। विश्वविद्यालय बनाए जाने का सपना जो था वो देखा था। अगर साथियों बात करूं मैं केयू के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की मासिक पत्रिका या प्रमुख पत्रिका, इनकी प्रमुख पत्रिका लिखते हैं, प्रमुख पत्रिका। तो साथियों उस पत्रिका का नाम ध्यान से रखना है, कैरियर 360। साथियों एक कला निधि जनरल रिसर्च, जर्नल सेल तो 1900 साथियों किसमें 67 में था, और कैरियर का 360 कला निधि 1965 से जो है शुरुआत करी थी। साथियों अगर लिखें भाई ऑनलाइन डिग्री की बात करें या वह सर्टिफिकेट प्रदान करने वाले हरियाणा का या हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इतनी बात कम से कम जरूर जानेंगे भाई। साथियों अगर मैं बात करूं भाई धरोहर संग्रहालय या फिर हस्तलिखित संग्रहालय,
संग्रहालय साथियों स्थानुगुप्त के द्वारा रचित है, स्थानुगुप्त शर्मा के द्वारा रचित है, शर्मा द्वारा रचित। ध्यान रखना भाई इस बात को। आगे बात करते हैं साथियों, हम लुआस विश्वविद्यालय के ऊपर बात करते हैं। साथियों लुआस विश्वविद्यालय जो है, लुआस का मतलब है लाला लाजपत राय, हम नाम लिख लेते हैं लाला लाजपत राय। तो किसके नाम है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस साथियों ये लुआस की फुल फॉर्म बनेगी। किसकी फुल फॉर्म है? लुआस की फुल फॉर्म है। और साथियों ये है कहाँ पर? तो हिसार में है साथियों। कहाँ है? हिसार में है, ठीक है ना, हिसार के अंदर है ये। अगर मैं साथियों आपसे बात करूं भाई 1948 में जो है इसको लाहौर से हेडक्वार्टर जो है लाहौर से हिसार स्थानांतरित किया था। लाहौर से हिसार स्थानांतरित किया था, ठीक है ना। 1970 में साथियों इसे जो है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो HAU के अधीन कर दिया था, HAU के अधीन कर दिया, HAU के अधीन कर दिया। अगर भाई साथियों बात करूं कि 2010 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। तो लेकिन विश्वविद्यालय के नाम से साथियों स्थापना पूछेगा तो आपने 2010 बता देनी है, ठीक है ना। 2010 में विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया था। इसके बारे में हम लिख सकते हैं साथियों, हरियाणा का एकमात्र पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। तो हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी है, एकमात्र पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, ठीक है। साथियों मैं आपसे दो फैक्ट साझा करूंगा, नोट बना के दोनों को लिख लीजिए साथियों, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC के एग्जाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों एक बात तो ये लिखेंगे कि हरियाणा की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे साथियों, हरियाणा की सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़, सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़, देने वाली भेड़। साथियों अगर मैं बात करूं है आपसे, ये वाला थे, अगर मैं बात करूं हरियाणा की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय जो है हरधेनु, कौन सी गाय है? हरधेनु, हरधेनु गाय। साथियों हरधेनु गाय को लुआस विश्वविद्यालय जो है इसने क्या किया था? लुआस विश्वविद्यालय ने ही इसको क्या किया था, मतलब तैयार किया था लुआस विश्वविद्यालय। हरियाणा के सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ जो है साथियों हरनाली भेड़ है। कौन सी भेड़ है? हरनाली भेड़। तो साथियों हरियाणा के जो है HSSC के आने वाले पेपर, आगामी पेपरों के अंदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएंगे साथियों। क्या हो जाएंगे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएंगे, आगे आगामी पेपरों के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। आगे देखते हैं भाई HSB, तो इसके बारे में साथियों बात करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी साथियों हरियाणा बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ये इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों। अगर साथियों मैं बात करूं भाई इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना जो की गई थी 31 जनवरी 1969 को। और साथियों जब स्थापना की गई थी तो कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में,
चंडीगढ़ में की गई थी इसकी स्थापना। साथ ही इसमें सहयोग था, पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई, नोट बना के लिख लेना चाहिए इस बात को कि इस बोर्ड द्वारा 1970 में सबसे पहले, मैं बोलूं भाई 10वीं कह दूं, मैट्रिक बोल दें भाई इसको, और हाई स्कूल भी बोल दें भाई, परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा करवाई गई थी। अगर मैं कहूं भाई आपसे कि 1976 में सबसे पहले सबसे पहले इस बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा करवाई थी भाई। 8वीं की परीक्षा करवाई थी। साथियों नोट बना के लिख लेना भाई इस बात को, नोट बना के लिख लेना। जनवरी 1981 को, जनवरी 1981 में मुख्यमंत्री था बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जो थे मुख्यमंत्री ने इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित स्थानांतरित कर दिया भाई, ठीक है ना, ये लिख लेना। साथियों प्रदेश में 10+2+3 की परीक्षा अगर आप पूछे भाई कब करवाई गई थी, तो 1985-86 में करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1985-86 में करवाई गई थी। लेकिन साथियों अगर से पूछे 10+2 की परीक्षा, 10+2 की परीक्षा जो है 1987 में करवाई गई थी। साथियों एक वोकेशनल शब्द आपने सुना होगा, वोकेशनल, वोकेशनल, वोकेशनल एग्जाम जो है, एग्जाम इस बोर्ड द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा जो है और कब करवाए थे? 1991 में करवाए थे। साथियों हरियाणा ओपन बोर्ड जो है, हरियाणा ओपन बोर्ड शुरू किया गया था। साथियों वो कब किया गया था? वर्ष 1994 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना। साथियों अगर मैं आपसे पूछूं सेमेस्टर पद्धति लागू करने वाला भारत का प्रथम शिक्षा बोर्ड, तो कौन था हमारा? यही था HSB, हरियाणा स्कूल, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये था भाई, ठीक है ना, HBSC। और कब किया था? 2006-7 वाले सेशन से इसने शुरू कर दिया था, लेकिन साथियों इसको बंद कर दिया गया था। ये सेमेस्टर प्रणाली जो है बंद कर दिया, बंद कर दी भाई ये सेमेस्टर प्रणाली जो है। सैनिक स्कूल की बात करें तो साथियों हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल की बात करेंगे भाई। हरियाणा का, तो इसमें लिख देते हैं हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। तो पहला सैनिक स्कूल जो है वो कुंजपुरा, देश का दूसरा था, हरियाणा का पहला कुंजपुरा। जो कहां पर है कुंजपुरा? करनाल में है भाई। कहां है कुंजपुरा? करनाल में 24 जुलाई 1961 को स्थापित किया गया।
ध्यान से लिख दें, स्थापित किया गया, ये लिख देंगे। साथियों अगर नोट बना के लिखो भाई, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ये लिख ही रखा है और भारत का पहला था। साथियों इसका उद्घाटन, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है तो रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था। तो उस समय के हमारे जो रक्षा मंत्री थे वी के कृष्ण मेनन, वी के कृष्ण मेनन, वी के कृष्ण मेनन के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। साथियों ये जो करनाल सैनिक स्कूल जो है करनाल वाला कुंजपुरा वाला, साथियों ये मासिक पत्रिका निकालता है। क्या निकालता है? मासिक पत्रिका निकालता है साथियों। और मासिक पत्रिका किस नाम से? तो ग्रे कुंज के नाम से निकालता है साथियों। किस नाम से निकालता है? ग्रे कुंज के नाम से मासिक पत्रिका निकालता है साथियों। स्कूल जो है, स्कूल का लक्ष्य वाक्य क्या है? तो स्कूल का जो लक्ष्य वाक्य है वो सिद्धिम सत्यम है। सिद्धिम या सनद, सिद्धिम सनद, ये है भाई। ठीक है, नोट बना के हम लिख सकते हैं साथियों एक बात को कि कुंजपुरा से 2018 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा गोवर्धन योजना, योजना की जो है शुरुआत की गई थी। सैनिक स्कूल के द्वारा नहीं, कुंजपुरा में जो शुरुआत की गई थी, इस सैनिक स्कूल ने उसकी शुरुआत नहीं की थी, ये तो कुंजपुरा में जो है उसके द्वारा स्थापित की गई थी। साथियों एचएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है जो हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा एचएसएससी कि कुंजपुरा जो है इसकी स्थापना जो है, कुंजपुरा की स्थापना जो है साथियों 1729 में की गई थी। 1729 में निजाबत खान जो था, खान ने की थी। तो ये ध्यान रखना भाई साथियों। साथियों अब बात करते हैं हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की। तो साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र, पहला व एकमात्र, पहला है या एकमात्र है ऐसा बोल दे। साथियों इसके बारे में अगर बात करूं तो ये कहां पर है? जैंतपाली, है ना, जैंतपाली या भाई इसको जंतपाली, ये की बात होगी ये तो, ऐसा लिखें जंतपाली, जंतपाली। और ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। साथियों कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में। साथियों अगर पूछे भाई इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। साथियों हरियाणा का एकमात्र, ये तो ऊपर लिख रखा है, एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो एकमात्र लिख देते हैं दोबारा। केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय। साथियों अगर आपसे पूछे कि भाई वर्तमान में इसका उप कुलपति कौन है, साथियों इसको एक बार पेपर से पहले जरूर देख लेना भाई, बदल गया हो तो। मैंने तो ये सर्च तो नहीं किया, तो टंकेश्वर कुमार मैंने पढ़ा हुआ था भाई इसका, अगर ये है तो ठीक है, बदल गया तो आप इसको जो है एक बार जरूर चेक कर लेना साथियों। अभी चेक कर लेना और एग्जाम जो है उससे पहले भी कर लेना। साथियों मैं आपसे कहूँ भाई कि इसकी पत्रिका जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, मैं इसको नोट बना के लिख देता हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की पत्रिका का, पत्रिका का नाम, पत्रिका का नाम जो है साथियों, ये देखना भाई इसकी पत्रिका कौन सी पत्रिका निकालता है ये। JCUH है, JCUH, ठीक है ना, ये 2014 से निकाल रहा भाई।
ये भी ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, इसकी पत्रिका का नाम आपसे पूछे तो भाई हम क्या बता देंगे, JCUH इसकी पत्रिका का नाम है, और 2014 से ये पत्रिका जो है वो निकलती है। साथियों आगे बात करें CDLU की। साथियों अगर CDLU की बात करें तो चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। साथियों अगर पूछा जाए भाई इसकी स्थापना जो है 2003 में सिरसा में की गई थी। कहाँ की गई थी? सिरसा में की गई थी। साथियों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भाई एक CDLU, तो आप बता सकते हैं CDLU जो है ये कृषि रेडियो FM की शुरुआत की थी भाई इसने। CDLU ने कृषि FM रेडियो प्रसारण सेवा प्रारंभ की थी। तो साथियों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी चैनल जो था 90.4 जो है ये उसकी रेडियो स्टेशन जो था, ये उसकी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी रही थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों CBLU। अच्छा CBLU है ये। तो साथियों CBLU जो है चौधरी बंसीलाल, क्या होगा, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल जो विश्वविद्यालय। साथियों अगर बात करूँ वही इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई थी। इसकी स्थापना 2014 में यहाँ पर भिवानी में। ठीक है। तो जिले का नाम आपसे पूछेगा तो भिवानी में, इसका मुख्य परिसर है भिवानी के अंदर, पूछेगा तो वहां है। साथियों बात करते हैं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की। तो साथियों चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। साथियों आपको शॉर्टकट में ऐसा दे सकता है, इसकी स्थापना जो है 2013-14 में हुई थी। साथियों इसकी स्थापना 2013-14 में हुई थी। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ विश्वविद्यालय होने से पहले, विश्वविद्यालय ये यूनिवर्सिटी जो है ये बनाए जाने से पहले, विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र जो है इसका PG पोस्ट ग्रेजुएट का जो है ये रीजनल सेंटर हुआ करता था। इसका क्या था? रीजनल सेंटर जो था ये था। साथियों अगर पूछा जाए भाई ये यूनिवर्सिटी किस जिले में है, तो साथियों कहाँ पर है, तो आपने पैद कह देने का भाई जींद जिला जो है उस जींद जिले के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। साथियों ये कैंपस जो बनाया गया था 2007 में बनाया गया था। इसका रीजनल सेंटर जो बनाया गया था KU का विश्वविद्यालय का, जो PG का यानी पोस्ट ग्रेजुएट का रीजनल सेंटर वो है। अगर साथियों मैं आपसे बात करूं भाई इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय। साथियों अगर बात करूं भाई इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना 2013 में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में। कहाँ की गई थी? रेवाड़ी का मीरपुर में। कहाँ की गई थी? रेवाड़ी के मीरपुर में, रेवाड़ी के मीरपुर में की गई थी। और साथियों इसमें भी क्या बता सकते हैं हम कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तो यहाँ क्या क्या बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी बनाए जाने से पहले, यूनिवर्सिटी बनाए जाने से पहले रोहतक की MDU जो है, रोहतक की MDU जो है, MDU का एक क्या होता था यहाँ, सैटेलाइट कैंपस होता था भाई, सैटेलाइट कैंपस था भाई। ठीक है ना।
उसके बाद जो है इसको क्या बना दिया, 2013 में रेवाड़ी के मीरपुर में यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को आप लाइक करके चले जाना भाई, वीडियो को लाइक कर देना।